देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पंजाब पहुंचे और पंजाब की धरती से दहाड़े भी। यह दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य के 3 दिवसीय दौरे के ठीक 1 महीने बाद हुआ। बता दें कि यह साफ संकेत है कि पंजाब की राजनीति में दशकों तक सहयोगी की भूमिका निभाने के बाद बीजेपी अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य भूमिका में आना चाहती है। बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी का मानना है कि पंजाब में भी उसके पास मौका है। भले ही 2020 के कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों के कारण उसे अलग थलग पड़ना पड़ा हो और उसके घाव अभी भी ताजा हो। बता दें कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनकर ही खुश थी। बता दें कि 1980 के बाद से अपने ज्यादातर इतिहास में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनकर ही खुश थी। बीजेपी विधानसभा की 117 सीटों में सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इस गठबंधन को 5 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने नाखून और मांस का रिश्ता बताया था। उग्रवाद के दौर में समाज में आई दरारों के बाद इस गठबंधन को सांप्रदायिक सद्भाव की गारंटी के तौर पर देखा जाता था। बीजेपी से पहले भी अकाली दल ने अक्सर चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ के साथ गठबंधन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पंजाब पहुंच रहे हैं और यह चुनाव से पहले उनका दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे दौरे में पंजाब में डबल इंजन की सरकार की सराहना की और कहा कि अगर पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आती है तो पंजाब का विकास जोरों शोरों से होगा। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है।
पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बड़े प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। पंजाब ने हमेशा उन पार्टियों को पसंद किया है जो केवल धर्म या जाति के आधार पर लोगों को एकजुट करने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाती है। यहां तक कि अपने सुनहरे दौर में पंथिक अकाली दल ने भी कई हिंदू उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने खुद को नए सिरे से ढाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को यह सबक और पक्का कर दिया। गुरदासपुर और आनंदपुर साहिब जैसी सीटों पर लगभग 50% हिंदू वोटर होने के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि उसने अपना वोट शेयर लगभग दोगुना करके 19% तक पहुंचाया और अकाली दल से आगे निकल गई। तब से बीजेपी ने खुद को नए सिरे से ढालने की कोशिश की है। अब उसका ध्यान मुख्य रूप से हिंदुओं को एकजुट करने पर नहीं है, बल्कि वह खुद को पंजाब की मिलीजुली पहचान के साथ सहज पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। यह बदलाव नेतृत्व और प्रतीकों दोनों में दिखता है। कांग्रेस के पूर्व नेता पहले सुनील जाखड़ा और अब केवल सिंह ढिल्लो राज्य इकाई का नेतृत्व कर रहे हैं। यह एक आम मजाक है कि बीजेपी एक अनुशासित नई बोतल में कांग्रेस है। इसने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी शामिल किया है। पार्टी सोच समझकर पंजाबियत की भाषा अपना रही है। नए दफ्तरों का उद्घाटन सुखमनी साहिब पाठ के साथ किया जाता है, जो बोले सो निहाल बोला जाता है। अब बीजेपी के कार्यक्रमों में नियमित रूप से गूंजता है। यानी कि बीजेपी ने मिशन पंजाब को व्यापक तौर पर जमीनी स्तर पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।